चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानों। सो बॉयज़ लॉ हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम ना डिस्कशन करते हैं चार्ल्स लॉ की। बॉयज़ लॉ में हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देता है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो कौन सा ग्राफ होगा, इन सारी चीज़ों को हमने एमसीक्यूज़ के ज़रिए भी क्या कर लिया था, दैट इज़ सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे, या इसको हम दूसरे अल्फाज में चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे आप लोग के पास आएंगे, तो प्लीज़ इन सारे पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो चार्ल्स लॉ, पहला पॉइंट कि ये आप लोग के पास क्या करता है, गिव्स रिलेशनशिप, ये हमें रिलेशनशिप देगा बिटवीन आप लोग के पास किस चीज़ के दरमियान, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के दरमियान। सो देखिए, ऐसे टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि अ लॉ विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस लॉ इज, कौन सा आप लोग के पास लॉ है। अ लॉ विच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, दिस लॉ इज व्हाट, विच लॉ, कौन सा लॉ होगा। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। सो रिमेंबर कि चार्ल्स लॉ हमें रिलेशन देता है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे जो आप लोग के पास कांस्टेंट होंगे ना, दिस कांस्टेंट विल बी व्हाट, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल आप लोग के पास क्या होंगे, दैट इज अ कांस्टेंट होंगे। तो अगर जमा डॉक्टरानो मैं चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को देखूं, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, तो यार चार्ल्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आने वाला है। चार्ल्स लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड mass of a gas, the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to what, absolute temperature एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। तो किसी भी वॉल्यूम का जो गैस है, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इसका मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आप लोग थोड़ा फोकस ना करें, इसको हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप लोग इतना फोकस कर रहे हैं कि दिस रिप्रेजेंट व्हाट, टेम्परेचर। तो अगर इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली लिखूं, अगर इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली लिखूं, तो मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मुझे ना गौर से आप लोगों ने सुनना है। यहां पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल आप लोग के पास क्या होंगे, दैट इज कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। सो वॉल्यूम और टेम्परेचर का आप लोग के पास कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। मुझे गौर से सुने, अगर कोई आप लोग को ऐसे लिख के दे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, अब टी टाइम नहीं है, T इज अ टेम्परेचर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल टी। क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t, विच वन इज करेक्ट। ये भी टेम्परेचर है और ये भी टेम्परेचर है, लेकिन कौन सा करेक्ट है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, ये हमारे पास गलत है। इन पॉइंट्स को याद रखें कि ये हमारे पास क्या है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t, ये पॉइंट गलत है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्मॉल t, ये पॉइंट गलत है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, ये पॉइंट ठीक है। ये क्या बात हुई सर जी, आप तो कह रहे हैं कि स्मॉल t रिप्रेजेंट टेम्परेचर एंड कैपिटल T आल्सो रिप्रेजेंट टेम्परेचर। सो अगर दोनों टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एक के साथ नहीं। क्यों, रिमेंबर कि कैपिटल T रिप्रेजेंट टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। कैपिटल T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर इन केल्विन को, और स्मॉल t ना रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, टेम्परेचर इन डिग्री C को। तो इट मींस कि चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए।
अगर वो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, तो इस डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो रिलेशन आप लोग के पास आएगी वो रिलेशन करेक्ट नहीं आएगी। तो चार्ल्स इज लॉ, व्हाई वी कैन नॉट राइट दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी, बिकॉज एक्सपेरिमेंटली उनके पास ये रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर मैं प्रेशर को दैट इज डायरेक्ट का मतलब क्या कि अगर मैं एक क्वांटिटी को 2 टाइम इंक्रीज करूं तो दूसरी क्वांटिटी 2 टाइम क्या होगी, इंक्रीज। 4 टाइम इंक्रीज करूं तो 4 टाइम इंक्रीज होगी। 10 टाइम इंक्रीज करूं तो 10 टाइम इंक्रीज होगी। अब यहां पे जब वो टेम्परेचर इन केल्विन को 2 टाइम इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम तो 2 टाइम इंक्रीज हो रहा था, वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब वो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड को डबल कर रहे थे तो वॉल्यूम 2 टाइम नहीं हो रहा था। तो इट मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड को डबल करने से वॉल्यूम डबल नहीं हो रहा। सो दैट्स वाई हम ये तो लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t। आप ये लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t प्लस आप लोग के पास 273। क्यों? क्योंकि दिस रिप्रेजेंट व्हाट, केल्विन। सो टेम्परेचर इन केल्विन का जो फार्मूला है कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल t प्लस आप लोग के पास 273 प्लस आप लोग के पास स्मॉल t, टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज इक्वल टू स्मॉल t प्लस आप लोग के पास 273। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने याद रखना है कि चार्ल्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और ये जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, केल्विन में। क्यों? क्योंकि केल्विन में रिलेशन आप लोग के पास करेक्ट आता है, डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन आप लोग के पास करेक्ट नहीं आता। एक पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है। अगर ज़मान डॉक्टरानो मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करूं तो मैं क्या पुट करूंगा, दैट इज कांस्टेंट पुट करूंगा, एंड द कांस्टेंट इज कॉल्ड व्हाट जी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट आप लोग के पास प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे आ रहा है। नो अगर ज़मान डॉक्टरानो मैं यहां से k की वैल्यू फाइंड करूं सो v डिवाइडेड बाई आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज t। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। जिस तरह मैंने बॉयल्स लॉ में आप लोग को पढ़ाया कि k दैट इज इक्वल टू pv, सो द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसी तरह मैं आप लोग को चार्ल्स लॉ में पढ़ा रहा हूं कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यहां पे प्रोडक्ट है, यहां पे रेशियो है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैं यहां पे ना एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के पास आ रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करता हूं, स्टेटमेंट नंबर 2 की। तो द स्टेटमेंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो वो स्टेटमेंट नंबर 2 आप लोग के पास क्या होगी कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट quantity. The ratio of temperature to volume to temperature is always a constant quantity. It means इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज उतने ही टाइम होगा। सो जो रेशियो आप लोग के पास आएगी, द रेशियो विल बी व्हाट, फिक्स रेशियो। चलें इस चीज को समझते हैं। सपोज मेरे पास ना एक कंटेनर है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट देना है प्लीज। सपोज वी हैव अ कंटेनर, हमारे पास एक कंटेनर है। तो इस कंटेनर का पिस्टन जो है दैट इज व्हाट, इसमें गैस पड़ी हुई है। सपोज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि द टेम्परेचर ऑफ, इसका जो टेम्परेचर है वो आप लोग के पास 300 केल्विन है, और इसमें जो गैस आप लोग के पास मौजूद है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज व्हाट, 30 ml। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30 ml। टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन, वॉल्यूम कितना है, 30 ml। तो यार अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना, अगर मैं ज़मान डॉक्टरानों से पूछूं कि k किसके बराबर होगा, सो इन दिस केस द k विल बी इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय व्हाट, T1। द k will be equal to V1 divided by what, T1। that is equal to V1 कितना है, 30, T1 कितना है, that is 300। so the correct option is 1 divided by 10। मुझे गौर से सुने, अगर टेम्परेचर एक गैस का 300 केल्विन है और वॉल्यूम 30 ml है, तो इन दिस केस आप लोग के पास जो वैल्यू k की आ रही है, दिस वैल्यू इज 1/10। ये वैल्यू क्या आ रही है आप लोग के पास, 1/10। अब मैं क्या करता हूं,
मैं ना मजे करने लगा हूं, मजे। क्या मजे करने लगा हूं? मैं इस कंटेनर के टेम्परेचर को चेंज करने लगा हूं। सर आप क्यों चेंज करने लगे हैं? अच्छा खासा हमारा काम चल रहा है, क्यों चेंज कर रहे हैं? मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि ज़मान डॉक्टरानों को मैंने कंसेप्ट देना है कि वॉल्यूम और जो के है ये के कैसे सेम आता है। तो सपोज मैं क्या करता हूं, इसी कंटेनर का, कंटेनर इज सेम, गैस इज सेम, इसी कंटेनर के टेम्परेचर को क्या करता हूं, दैट इज T2, द T2 इज 300 केल्विन। तो आप लोग मुझे ये जवाब दें कि मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं? सर आप तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा कितने टाइम इंक्रीज कर रहा हूं? सर बड़े मजे की बात आपने पूछी, 2 टाइम्स आप क्या कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब मुझे ये बताए ना कि टेम्परेचर 2 टाइम इंक्रीज तो वॉल्यूम 2 टाइम, कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट, वॉल्यूम 2 टाइम्स आप लोग के पास क्या होगा, इंक्रीज। सो द वॉल्यूम बिकम व्हाट, 60 ml। अब हुई ना बात। तो अगर मैं यहां से K2 की वैल्यू फाइंड करूं, सो V2 डिवाइडेड बाई T2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिवाइडेड बाई व्हाट, 600। तो अगेन ये कैंसिल, आप लोग के पास रिजल्ट आप लोग के पास क्या जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां से पता क्या चल रहा है, यहां से पता ये चल रहा है कि जब भी मैं रेशियो लूंगा वॉल्यूम टू टेम्परेचर तो ये ऑलवेज हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? दैट इज ऑलवेज आप लोग के पास कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि K1 इज इक्वल टू व्हाट, K2। थोड़ा सा और वेट करें, मैं आप लोग को बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाऊंगा, बड़े ही टेक्निकल पॉइंट इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, दैट इज सीखेंगे। सो आप लोग के पास यहाँ पे P1 V1 दैट इज इक्वल टू, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा, दैट इज V1 डिवाइडेड बाई T1, V1 डिवाइडेड बाई T1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, V2 डिवाइडेड बाई T2। सो क्या आया, द कंसेप्ट हेयर इज कि अगर मैं टेम्परेचर को जितने टाइम इंक्रीज करूं वॉल्यूम उतने ही टाइम क्या होगा जी, डिक्रीज होगा। तो अगर वॉल्यूम उतने ही टाइम डिक्रीज होगा तो रेशियो क्या आएगी, रेशियो क्या आएगी, द रेशियो विल रिमेन सेम। सो द फर्स्ट डेफिनेशन कि वॉल्यूम आप लोग के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, और ये जो टेम्परेचर है ये आप लोग के पास किस में होना चाहिए, दैट इज केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सी में नहीं होना चाहिए। रीजन मैंने आपको दे दी, क्योंकि टेम्परेचर इन डिग्री सी को अगर मैं 2 टाइम इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर इन केल्विन को अगर मैं 2 टाइम इंक्रीज करता हूं तो वॉल्यूम 2 टाइम इंक्रीज होता है। और दूसरा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये आप लोग के पास कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। अब इस चीज को ना मैं थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं। अगर अगेन आप लोगों से पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, तो रिमेंबर मैं जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, इसको मैं 2 टेम्परेचर में ड्रा कर सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 टेम्परेचर में ड्रा कर सकता हूं। एक में मैंने यहां पे क्या लिया, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, और कैपिटल T मींस टेम्परेचर इन केल्विन, और दूसरे में मैं क्या ले रहा हूं, दैट इज टेम्परेचर इन डिग्री सी, टेम्परेचर इन व्हाट, डिग्री सी। तो रिमेंबर कि अगर मैं ये ग्राफ स्टार्ट करूं, अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं किस चीज में, केल्विन में, मामून अल्तना लग उबा खुरावड़ा गता हुआ है। इन दिस केस मामून लगे उबगवाला गता हुआ है उबा रावड़ी। इन दिस केस अगर मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूं किस चीज में, दैट इज केल्विन में। सो रिमेंबर द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। ग्राफ किस में स्टार्ट होगा, ऑरिजिन में, और ऑरिजिन से क्या होगा, दैट इज स्टार्ट। व्हाई? बिकॉज इन केल्विन, एमसीक्यू के लिए याद रखें, इन केल्विन द टेम्परेचर कैन नॉट डिक्रीज फ्रॉम व्हाट, 0। केल्विन में टेम्परेचर आप लोग के पास 0 डिग्री सी से कम नहीं हो सकता। केल्विन में टेम्परेचर आप लोग के पास 0 डिग्री सी से कम नहीं हो सकता। मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन जो हो सकता है ना, वो कम से कम कितना हो सकता है, दैट इज 0 डिग्री सी। मेहरबानी, मिनिमम टेम्परेचर जो केल्विन में हो सकता है, दिस टेम्परेचर कैन बी 0। तो अगर ये ग्राफ मैंने केल्विन में ड्रा करना है, लड़कों मुझे गौर से सुने, अगर ये ग्राफ मैंने केल्विन में ड्रा करना है, सो द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम है, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा,
टेम्परेचर और ज्यादा, वॉल्यूम और ज्यादा, टेम्परेचर और ज्यादा, वॉल्यूम और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द रेशियो बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, डायरेक्ट रिलेशन। एक ये हुआ। लेकिन अगर ये ग्राफ मैं किस में ड्रा करता हूं, दैट इज अ डिग्री सी में ड्रा करता हूं। अगर ये ग्राफ मैं किस में ड्रा करता हूं, दैट इज अ डिग्री सी में ड्रा करता हूं। सो रिमेंबर कि जो डिग्री सी है, इसमें तो आप लोग के पास जो वैल्यू है, जो डिग्री सी है, इसमें जो टेम्परेचर है वो जीरो भी हो सकता है, वो जीरो से जी पॉजिटिव ज़्यादा भी हो सकता है, और जीरो से क्या हो सकता है, दैट इज़ कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ दैट इज़ कि ज़्यादा हो रहा है 100 डिग्री सी, दिस इज़ 200 डिग्री सी, दिस इज़ 300 डिग्री सी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, -100 डिग्री सी, -200 डिग्री सी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज़ -300 डिग्री सी। दिस इज़ व्हाट टेम्परेचर इन डिग्री सी लड़कों, एंड दिस इज़ व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम। तो अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं ना, टेम्परेचर इन वाटर, टेम्परेचर इन डिग्री सी, तो ग्राफ आप लोग के पास ऑरिजिन से बिलो भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सी आप लोग के पास नेगेटिव हो सकता है। तो अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम ये है, एक गैस है जिसका वॉल्यूम आप लोग के पास क्या है, दैट इज ये है। लेट मी टू चेंज अ कलर प्लीज। किसी भी गैस का वॉल्यूम मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज ये आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस गैस के टेम्परेचर को ज्यादा, तो वॉल्यूम क्या हुआ, दैट इज ज्यादा हुआ। ये क्या हो गया जी, वो अगर किसी गैस का वॉल्यूम ये है, तो अब मैं क्या करता हूं, अगर इसके टेम्परेचर को मैं क्या करता हूं जी, इसके टेम्परेचर को मैं ज्यादा करता हूं, तो वॉल्यूम आप लोग के पास क्या होगा, ज्यादा। तो 0 डिग्री सी पे कोई भी एक गैस है, 0 डिग्री सी पे कोई भी एक गैस है जिसका वॉल्यूम आप लोग के पास इतना है, तो यार अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम आप लोग के पास इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम आप लोग के पास क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम और डिग्री सी में यानी टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एक पॉइंट पे आते आते गैस का वॉल्यूम यहां पे क्या हो जाता है, दैट इज 0 हो जाता है। दिस टेम्परेचर, यहां पे मैंने डॉटेड लाइन क्यों ड्रा की, इसकी भी रीजन दूंगा। दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को मैं नाम देता हूं -273 डिग्री सी, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट, एब्सोल्यूट जीरो। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो गैस के टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को कम तो वॉल्यूम डिक्रीज। एक खास टेम्परेचर जिसको हम -273 डिग्री सी कहते हैं, तो इस पे आके हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 हो रहा है। सो प्लीज एक पॉइंट को एमसीक्यू के लिए याद रखें, लेकिन मैं इसका मतलब भी आप लोग को सिखाऊंगा कि एट एब्सोल्यूट जीरो पे टेम्परेचर एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट 0 पे आप लोग के पास जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो क्या हो जाता है, दैट इज 0। तो क्या ये वाकई पॉसिबल है कि एब्सोल्यूट 0 पे आप लोग के पास वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 हो जाए? नहीं जी, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट 0? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 हो जाए। तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस तो पॉसिबल नहीं है कि 0 हो जाए। अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मैटर को डिस्ट्रॉय कर लिया, लेकिन हम तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट 0 के लिए 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गेलुसिक और दूसरे का नाम था चार्ल्स। उन्होंने क्या कहा कि फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273। तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि फॉर एवरी डिग्री राइज, फॉर एवरी डिग्री राइज और fall of temperature the volume of a gas increases or decreases by 1/273। राइज के लिए राइज मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो राइज के लिए आप लोग के पास वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा।
राइस के लिए वाह खोकना जी बोले तो सही मेरे साथ, राइस के लिए वॉल्यूम आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज ज्यादा होगा, और फाल के लिए वॉल्यूम आप लोग के पास क्या होगा, दैट इज कम होगा। सो अगर दिस डिफिनीशन इज कॉल्ड व्हाट, क्वांटिटेटिव डिफिनीशन, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, दैट इज अ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है व्हाट, दैट इज अ चार्ल्स लॉ की, कि अगर मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम आप लोग के पास 1/273 डिग्री। आइए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। पहला पॉइंट कि ये दो बातें कर रहे हैं, गेलुसिक और चार्ल्स, इन्होंने इंडिपेंडेंटली मींस कि अपने अपने लैब में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की। एक ये बात कर रहे हैं किस चीज की, राइस की, राइस मींस इंक्रीज, और दूसरी ये बात कर रहे हैं किस चीज की, फॉल की। तो इन्होंने दो फार्मूले दिए। कितने फार्मूले दिए, दो फार्मूले। एक फार्मूला फॉर राइज ऑफ टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर। एक फार्मूला आप लोग के पास क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को क्या कर लें, दैट इज अ राइज कर लें, ज्यादा कर लें। अगर हम टेम्परेचर को क्या कर लें, दैट इज ज्यादा कर लें। सो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। सो VT दैट इज इक्वल टू व्हाट, V0 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। टेंशन नहीं लेनी, समझा रहा हूं, 273 इंटू व्हाट, V0। चले पहले इसको समराइज फॉर्म में करते हैं, फिर मैं आप इन सारी चीजों का मतलब समझाता हूं। यहां भी क्या है, V0, यहां भी क्या है, V0। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि VT दैट इज इक्वल टू, दोनों से मैं V0 कॉमन ले लूं, तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? यहां पे भी V0 है और यहां पे भी V0 है, तो दोनों से मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज V0 को कॉमन ले रहा हूं। दोनों से मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज V0 को कॉमन ले रहा हूं। तो अगर दोनों से V0 को कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे आप लोग के पास क्या आएगा, दैट इज 1 आएगा। तो 1 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 इंटू व्हाट, V0। ओके, अब ये रिप्रेजेंट किन किन चीजों को करता है? रिमेंबर, VT रिप्रेजेंट करता है दैट इज फाइनल वॉल्यूम। VT किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फाइनल वॉल्यूम को। V0 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। VT रिप्रेजेंट करता है फाइनल वॉल्यूम को, V0 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम को। एंड व्हाट दिस T0 रिप्रेजेंट, दिस T0 रिप्रेजेंट, चूंकि हम इन राइस की बात कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये रिप्रेजेंट करेगा राइज इन टेम्परेचर को, इंक्रीज इन टेम्परेचर को, कि कितना टेम्परेचर मेरे पास क्या हो रहा है, दैट इज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं फॉल की बात करूं, फॉल की, तो फॉल में आप लोगों ने क्या करना है, जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉल की अगर मैं बात करूं, फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर, फॉल ऑफ टेम्परेचर, अगर मैं फॉल ऑफ टेम्परेचर की बात करूं, सो VT दैट इज इक्वल टू V0 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 इंटू व्हाट, V0। ये तो राइस के लिए था। फॉल के लिए क्या आ जाएगा, द फॉल के लिए यहां पे आप लोगों ने प्लस के साइन की जगह क्या पुट कर लेना है, माइनस पुट कर लेना है। अगेन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर जमा डॉक्टरानों में VT की बात करूं, सो V0 यहां से कॉमन ले लें तो 1 माइनस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273, बात खत्म। तो इन्होंने ये कहा कि फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 273। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज डिक्रीज होगा। कितना इंक्रीज या डिक्रीज होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 273। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने। चलें, मैंने आपको ये सिखाया कि एट एब्सोल्यूट जीरो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज व्हाट, जीरो। एट एब्सोल्यूट जीरो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जीरो। असल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जीरो आता है। सपोज मेरे डॉक्टरानो, आप लोग के पास कोई भी गैस है, गैस उसका आप लोग के पास जो टेम्परेचर है दैट इज व्हाट, T0। टेम्परेचर इज व्हाट, T0। तो T0 टेम्परेचर पे आप लोग के पास किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है V0 दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू जमा डॉक्टरानो, दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज इक्वल टू व्हाट,
दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 546 ml। किसी भी गैस का वॉल्यूम इतना है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि टेम्परेचर को T0 से मैं लेकर जा रहा हूं, दैट इज T0 फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं टेम्परेचर को +273 कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ऑब्वियसली यार 0 से जा रहा है 273 में, तो टेम्परेचर इज व्हाट इंक्रीजेस। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो VT या VT लिख रहे हैं। VT मींस दैट इज फाइनल वॉल्यूम। VT यहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज फाइनल वॉल्यूम। मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई करूं, V0 राइज है तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 इंटू व्हाट V0। अब VT दैट इज इक्वल टू व्हाट, V0 कितना है, दैट इज 546 ml प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज राइज इन टेम्परेचर कितना है, बोलिए ना 273 डिवाइडेड बाय 273 इनटू वॉल्यूम आप लोग के पास क्या है, दैट इज 546। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इट मींस द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम डबल। वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। कब, जब टेम्परेचर को मैं 0 डिग्री सी से लेकर जा रहा हूं 273 तक। अब अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर लूं मेरे खूबसूरत से डॉक्टरानो, टेम्परेचर को 0 डिग्री सी से मैं लेकर जाऊं दैट इज -273 तक, दिस इज कॉल्ड फॉल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर आप लोग के पास डिक्रीज हो रहा है, सो VT दैट इज इक्वल टू V0 माइनस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 273 इनटू व्हाट V0। अब मुझे गौर से सुनना है, यहां पे फार्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव साइन है। फार्मूले में कौन सा साइन है आप लोग के पास, दैट इज नेगेटिव साइन। फार्मूले में ऑलरेडी आप लोग के पास कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो अगर यहां पे नेगेटिव साइन है तो इन दिस केस मैंने यहां पे ये वाला नेगेटिव साइन नहीं पुट करना। तो रिजल्ट आप लोग के पास देखिए क्या आ रहा है, V0 आप लोग के पास 546 है, माइनस इंटू माइनस मैंने नहीं करना कि यहां पे फिर से मैं माइनस पुट करने लगूं। क्यों, चूंकि माइनस इंटू माइनस से फिर से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो माइनस 273 डिवाइडेड बाई 273 इंटू आप लोग के पास 546, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो 546 माइनस 546 दैट इज इक्वल टू 0। सो इट मीन्स कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या हो रहा है, 0। तो प्लीज एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि एब्सोल्यूट 0 इज अ टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम 0, at which the kinetic energy of a molecule, kinetic energy of gas molecule become what, seized. Kinetic energy MCQs के लिए become seized. Entropy of a gas is what, 0. Entropy means disorderness. Enthalpy of a system become 0. So kinetic energy seized, gas is converted into what. असल में 0 का मतलब ये नहीं है कि गैस खत्म हो गई, इसका मतलब ये है कि आप लोग के पास गैस कन्वर्ट हो गई किस चीज में, लिक्विड स्टेट में। दूसरा पॉइंट आप लोग के पास दैट इज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम 0, काइनेटिक एनर्जी सीज्ड एंड एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम डिक्रीजेस। तो चलिए ना मैं आपको यहां से एक दो क्वेश्चन कराता हूं। बेसिकली आप लोगों ने सीखना क्या है यहां से कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर विच वी आर यूजिंग, दिस टेम्परेचर इज इन व्हाट, दैट इज इन केल्विन, नॉट इन डिग्री सी। क्यों, चूंकि डिग्री सी में वॉल्यूम को डबल करने से, आप टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम आप लोग के पास डबल नहीं हो रहा था। सो प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। अब एमसीक्यूज को देखें, यहां पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज टेम्परेचर है, और यहां पे आप लोग के पास क्या है, दैट इज प्रेशर, और 3 गैसेज है। दिस इज गैस नंबर 1, दिस इज व्हाट गैस नंबर 2 एंड दिस इज व्हाट गैस नंबर 3। मेरे पास क्या है, दैट इज 3 गैसेज हैं, 3 गैसेज हैं। एक को हम नाम दे रहे हैं दैट इज गैस नंबर 1, एक को हम नाम दे रहे हैं गैस नंबर 2, और एक को हम नाम दे रहे हैं गैस नंबर 3। तो यार आप लोग मुझे ये बताएं ना कि अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यू में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर मैं आप लोगों से एमसीक्यू में पूछूं कि विच गैस ऑक्यूपाई ग्रेटर वॉल्यूम, विच गैस ऑक्यूपाई, कौन सी गैस आप लोग के पास ऑक्यूपाई करेगी किस चीज को, ग्रेटर वॉल्यूम को, कौन सी गैस ग्रेटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी।
सो प्लीज जमा डॉक्टरानो, अगर मैं दिस इज गैस नंबर ए, दिस इज गैस नंबर बी एंड दिस इज गैस नंबर सी, तो अगर मैं क्या करूं, पॉइंट ए पे जाऊं, इस पॉइंट पे, तो इस गैस के लिए आप लोग के पास इस पॉइंट पे प्रेशर इतना है, इस गैस के लिए भी प्रेशर इतना है, इस गैस के लिए भी प्रेशर क्या है, इतना है। तो तीनों पॉइंट पे आके आप लोग के पास प्रेशर क्या है, सेम। इस पॉइंट पे आके प्रेशर इतना है, यहां पे आके प्रेशर इतना, यहां पे आके प्रेशर इतना। तो मैं किसी भी पॉइंट पे जमा डॉक्टरानो चला जाऊं, मैं किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, आप लोग के पास जो प्रेशर है वो हर एक पॉइंट पे क्या है, सारी गैसेस के लिए क्या है, सेम। तो किसी भी पॉइंट पे जाने से हर एक गैस के लिए प्रेशर क्या रहा है, सेम। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे आऊं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इस गैस के लिए टेम्परेचर इतना है। अगर मैं इस पॉइंट पे आऊं, प्रेशर तो सेम है, लेकिन इस पॉइंट पे इस गैस के लिए टेम्परेचर इतना है। अगर मैं इस पॉइंट पे आऊं तो इस गैस के लिए टेम्परेचर जी इतना है। तो यार प्रेशर तो सबके लिए सेम है, प्रेशर क्या है, सबके लिए सेम। लेकिन रिमेंबर के टेम्परेचर किसके लिए ज्यादा है, टेम्परेचर फॉर सी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर फॉर बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर फॉर ए। सी का टेम्परेचर ज्यादा है बी से, बी का टेम्परेचर ज्यादा है किस चीज से, दैट इज ए से। तो इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा। सो वॉल्यूम ऑफ सी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ए। These are very technical MCQs which are repeated MCQs of your MDK। चूंकि यहाँ पे जिस भी पॉइंट में मैं जाऊं तो हर एक पॉइंट पे मेरे खूबसूरत से डॉक्टरों प्रेशर क्या है, सेम। लेकिन हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर सेम नहीं है। तो टेम्परेचर जब सेम तो मैं वॉल्यूम को प्रेशर के जरिए डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन टेम्परेचर जब डिफरेंट तो मैं टेम्परेचर के जरिए क्या कर सकता हूँ, दैट इज वॉल्यूम को डिसाइड कर सकता हूँ कि किसका वॉल्यूम आप लोग के पास ज्यादा और किसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज कम। द लास्ट एमसीक्यू फ्रॉम हेयर, लास्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं यहां से, फिर इंशाल्लाह एवोगाड्रोस लॉ को डिस्कस करते हैं। इफ जमा डॉक्टरानो, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, इंक्रीजेस 4 टाइम्स, अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 टाइम इंक्रीज करूं एंड द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, द वॉल्यूम बिकम। देखिए कोई भी गैस थी जिसका T टेम्परेचर और P प्रेशर पे वॉल्यूम क्या था, दैट इज V वॉल्यूम था। अब मैं प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं तो द वॉल्यूम बिकम। तो आप लोग जरा मुझे जवाब देना, वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम। सो जमा डॉक्टरानो, आप लोगों ने यहां से इन पॉइंट्स को याद रखना है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एंड व्हाट, चार्ल्स लॉ। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। प्रेशर कितने टाइम इंक्रीज, टेम्परेचर कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम। प्रेशर कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 4 टाइम। तो 4 and 4 कैंसल, यहां पे T सॉरी, 4 and 4 कैंसल, तो इट मींस द वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम में आप लोग के पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन सेम, द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन सेम, द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन सेम। तो वॉल्यूम आप लोग के पास क्या है, दैट इज अ सेम है। क्यों, जितना जब मैं प्रेशर को 4 टाइम, कब, जब मैं प्रेशर को 4 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं और वॉल्यूम को 4 टाइम क्या कर रहा हूं, प्रेशर को 4 टाइम क्या कर रहा हूं, इंक्रीज। अगर ये ऐसे होता कि प्रेशर डिक्रीजेस 4 टाइम्स, नाउ द वॉल्यूम बिकम 16 टाइम इंक्रीज। क्यों, क्योंकि V दैट इज इक्वल टू 4T, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो P डिवाइडेड बाई 4 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो ओरिजिनल वॉल्यूम आप लोग के पास V था, अब वॉल्यूम आप लोग के पास क्या हो जाएगा, दैट इज 14V जो है वो हो जाएगा। उम्मीद है जमा डॉक्टरानो कि आप लोग को बहुत सारी चीजें इन लेक्चर से समझ में आ रही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करने लगा हूं, उसमें हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रोस लॉ को। तो तब तक के लिए क्या करें, दैट इज इसी लेक्चर को एंजॉय करें एंड दैट विल गिव्स अस व्हाट, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।